हेलो एमर्स, एक बार पुनः आ गए हम लोग अपने उसी चैप्टर रोटेशनल मोशन में आगे के टॉपिक को लेके। तो आज हम बात करेंगे एक बॉडी के इक्विलिब्रियम के बारे में। ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी यहाँ पे टॉपिक है आपका। ठीक है, अब इसमें क्या पढ़ेंगे? तो इसमें कुछ नया नहीं पढ़ने वाले हैं, इसमें हम वही चीज़ें पढ़ेंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं। मतलब इक्विलिब्रियम हमारे लिए पहली बार तो आया नहीं है। हम लोगों ने लीनियर मोशन के अंदर जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, तो वहाँ पे फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन एक्चुअल में किस पे बेस्ड था? इक्विलिब्रियम पे ही बेस्ड था। ठीक है, तो वही चीज़ों को हमको यहाँ भी पढ़ना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले टॉपिक का नाम डाल देता हूँ, इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी। ठीक है, अब जब भी बात करेंगे हम लोग इक्विलिब्रियम की, तो इक्विलिब्रियम एक्चुअल में कितने टाइप का मिलेगा आपको? दो तरीके का। ये कुछ नया नहीं है, वही चीज़ है। सबसे पहला, जब मोशन कैसा होगा? लीनियर, तो हम उसको क्या बोलेंगे? उसको लीनियर इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं हम लोग, या ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात अगर हम पहले समझेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, बिकॉज ध्यान से समझिएगा नहीं तो फिर आगे वाला टॉपिक जो होगा वो आपके लिए कठिन हो जाएगा। सबसे पहले फील करते हैं इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम को हिंदी में बोलते हैं हम लोग संतुलन। अब संतुलन मतलब ये होता है भैया कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, यानी फोर्स अप्लाई कर रहे हो, और फोर्स अप्लाई करने के बाद भी उस ऑब्जेक्ट का जो स्टेट है, यानी अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही है, मोशन में है तो मोशन में ही है, उसके स्टेट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो उस अवस्था को हम लोग इक्विलिब्रियम बोलेंगे। फिर से, ये एक प्रकार की क्या है? स्टेट है। फिर से मैं बोल रहा हूँ स्टेट है, लेकिन ये तब डिफाइन की जाती है जब एक बॉडी के ऊपर क्या लग रहा हो? फोर्स लग रहा हो। ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा है तो इक्विलिब्रियम है कि नहीं है? देखिए, एक बॉडी के ऊपर ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी प्रकार की फोर्स ना लगे, कोई ना कोई फोर्स तो उसके ऊपर लग रही होगी। अब अगर उसके ऊपर सभी लगने वाले बलों को मैं जोड़ूं और जोड़ने पे मुझे क्या नजर आ रहा है? जीरो, यानी टोटल फोर्स या नेट फोर्स ऑन अ बॉडी क्या मुझे मिल रहा है? जीरो। तो उस कंडीशन में जो स्टेट हमें मिलेगी वो स्टेट ही मेरी क्या कहलाएगी? इक्विलिब्रियम कहलाएगी। यानी मैं बोल सकता हूं कि वो बॉडी किस में है? तो इक्विलिब्रियम स्टेट में है। ठीक है, तो इसी इक्विलिब्रियम को हम लोग ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ठीक है ना, लेकिन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तब कहेंगे जब एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओ और वो पोजीशन चेंज नहीं कर रही है। ध्यान देंगे, पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, तब वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। और अगर मान लो दूसरे इक्विलिब्रियम की बात करें, तो चूंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रोटेशनल मोशन, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी आएगा। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब सेम कहानी है यहाँ भी, कि यहाँ भी नेट फोर्स लगे लेकिन उसके स्टेट में कोई चेंज ना आए। ठीक है, अब स्टेट में चेंज नहीं आने का मतलब है भैया यहाँ पे कोई फोर्स अप्लाई ना हो। लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम के मतलब और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? यहाँ पे एक्चुअल में क्या नजर आएगा आपको? एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, यानी टोटल फोर्स या नेट फोर्स जो होगा एक बॉडी के ऊपर वो जीरो होगा। लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब, तो यहाँ पे टाउ आपका क्या होना चाहिए? यानी टोटल नेट टाउ, अगर मैं बोल सकता हूँ नेट टाउ क्या होगा? जीरो। क्योंकि एक्चुअल में रोटेट कराने के लिए जो फोर्स होता है हमारे पास वो क्या होता है? टाउ होता है। यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन कराने के लिए क्या होता है? फोर्स होता है, यानी सिंपल फोर्स होता है, जबकि यहाँ पे क्या होता है? टाउ। ठीक है ना, यानी आपको ये समझना बहुत जरूरी है। अभी नहीं समझ में आएगा तो मैं क्या करता हूँ, एक रॉड लेता हूँ, उस रॉड के थ्रू समझाता हूँ आपको। जैसे ये एक रॉड है और इस रॉड पे आप लोग क्या लगा रहे हो? कपल फोर्स लगा रहे हो, सपोज कर लेते हैं ये कपल फोर्स है। ठीक है, मैं यहाँ पे कपल फोर्स लगा रहा हूँ। कपल फोर्स कैसा है भैया? यहाँ भी एफ है, यहाँ भी एफ है। ठीक है ना, ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, या सिंपल समझ सकते हो कि इस पॉइंट के थ्रू ये ऑब्जेक्ट घूमने वाला है। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहली बात करूं किसकी? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के अंदर एफ नेट बोलता है जीरो होगा। और एफ नेट जीरो कब होगा? जब एक्स डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स जीरो होगा और वाई डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स भी जीरो होगा, तब जाके आपका एफ नेट क्या होगा?
0। कहने का अर्थ ये होता है कि एक बॉडी है, उस बॉडी के एक्स एक्सिस पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं सबको जोड़ो, आंसर क्या मिले 0। वाई एक्सिस पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं सबको जोड़ो, आंसर क्या मिले 0। तब ये समझ लेना कि वो बॉडी किस स्टेट में है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है। मुझे तो क्या देखना है, मुझे रोटेशनल वाली कहानी को समझना है, लेकिन थ्रू द ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम। तो मैं सबसे पहले ये देखूं कि यहाँ पे जो फोर्सेस लगे हैं, इन फोर्सेस के बदौलत क्या ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है या रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। सर नहीं समझे आप क्या कह रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं। सबसे पहले हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को समझते हैं। फोर्स लगा हुआ है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट ये क्या करेगा, घूमेगा कि नहीं घूमेगा। भाई कपल फोर्स के थ्रू टॉर्क आता है कि नहीं आता है, आता है, बिल्कुल ये घुमाएगा, ये इसको इधर ढकेलेगा, ये इसको इधर ढकेलेगा, तो ये एक्चुअल में क्या करेगा, ये मोशन तो कर रहा है, बिल्कुल हाँ या ना, मोशन कर रहा है, लेकिन कैसा मोशन कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है। क्या ये ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, नहीं। कैसे, अभी देखना कैसे। देखो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये एक डायरेक्शन ये हो गई, मान लेता हूँ कि ये कौन सी एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है ना, और इस एक्स एक्सिस में इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये भी तो एक्स एक्सिस में ही लग रहा है, लेकिन ये इस डायरेक्शन में लग रहा है। दोनों कौन से फोर्स हैं सर, एफ सॉरी दोनों सेम फोर्स हैं, यहाँ भी एफ है और यहाँ भी एफ, लेकिन एक की डायरेक्शन इधर है और एक की डायरेक्शन इधर, तो एक को मैं पॉजिटिव मानूंगा और दूसरे को निगेटिव। तो अगर मैं सिग्मा एफ एक्स निकालूं तो क्या मुझे मिलेगा सर, एक मुझे मिलेगा प्लस में और दूसरा वाला मुझे मिलेगा माइनस में, तो एफ से एफ कैंसिल हो गया, तो क्या आंसर मिल गया 0, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू 0। वाई में कोई फोर्स लगता हुआ नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है, तो इसका मतलब इसका एफ एक्स क्या है 0, और वाई में कोई नहीं है तो इसलिए ऑलरेडी वाई में क्या है 0 है, तो इसका एफ नेट क्या हो गया 0, और एफ नेट 0 मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है ये, है ना। यानी ये ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन में चेंज नहीं ला रहा है, और सच्चाई भी है ये, इसका ये वाला पोर्शन यहीं का यहीं है, देख लीजिए, क्या ये पोर्शन के अंदर कोई चेंज आया है, क्या ये यहाँ पे आ गया है, क्या ये यहाँ पे आ गया है, नहीं ना, आया है, नहीं आया है, बिल्कुल नहीं आया है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये पोर्शन घूम के फिर से उसी स्थान पे, कुल मिला के इसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं है। अगर मैं किसी एक फोर्स को हटा दूँ तब एफ एक्स मेरा 0 नहीं होगा, तब मेरा एफ एक्स जो होगा वो एफ के बराबर हो जाएगा, और अगर एफ एक्स एफ के बराबर हो गया तो एफ नेट भी मेरा क्या हो गया, एक कोई ना कोई फोर्स हो गया, अब कोई ना कोई फोर्स हो गया तो 100% ये क्या कर जाएगा, मोशन कर जाएगा, यानी ये रॉड क्या होगा, मोशन करेगा इस डायरेक्शन में, यस आर नो, हाँ या ना, क्लियर है। तो यहाँ से हम सीधा सीधा समझ सकते हैं कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, समझ में आ गया। हाँ सर, कि इसके अंदर हम ये बोल सकते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है अगर वो रोटेशनल मोशन कर रहा है, अगर वो एक ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेशनल मोशन कर रहा है तो भी वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में हो सकता है। पहली बात तो यहाँ पे ये निकल के आई, एक ऑब्जेक्ट अगर रोटेशनल मोशन कर रहा है तो जरूरी नहीं कि वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ट्रांसलेशनल मोशन भी करे, वो किस में हो सकता है, इक्विलिब्रियम में हो सकता है। यहाँ से एक बात तो समझ में आ गई। अब क्वेश्चन है क्या ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब मैंने पहले ही बता दिया कि टाउ क्या होना चाहिए मेरा 0, क्या यहाँ पे टाउ 0 होगा, सर घुमा रहा है कपल फोर्स के थ्रू तो टाउ आता ही आता है, अगर घुमा रहा है तो घुमाने का कारण क्या है, देखिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए दोनों फोर्स सेम होनी चाहिए, बिल्कुल, और दोनों फोर्सेस इस सेंटर ऑफ मास या इस पॉइंट से जहाँ पे हम घुमा रहे हैं उससे कोई ना कोई डिस्टेंस पे होनी चाहिए। यहाँ पे वो दोनों बातें चल रही हैं तो इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई टॉर्क होगा। सिंपल समझिए, ये घूम रहा है तो घूमने का कारण ही क्या होता है, टॉर्क, यानी यहाँ पे 100% क्या होगा, टॉर्क होगा, यानी टॉर्क की नेट जो होगा वो 0 नहीं है यहाँ पे, है ना। लेकिन अगर हम इसके डेफिनेशन को देखें, जब कपल फोर्स लग रहा है तो क्या होता है, तो भी हमारा एफ इंटू आर ही होता है, हाँ या ना, एफ इंटू आर ही होता है, हाँ या ना, एफ इंटू आर ही होता है, एफ इंटू आर, फोर्स लग रहा है और आर आया है ना। लेकिन सपोज कर लो अगर मैं इन दोनों को उठा के यहीं पे ला के रख दूं, यानी या तो इस फोर्स और इस फोर्स को एक ही डायरेक्शन में रख दूं, ठीक है ना। अच्छा ये आर है क्या, ये आर एक्चुअल में बोथ फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस है, लेकिन अगर दोनों फोर्स के बीच में कोई डिस्टेंस ही ना हो तब तो आर क्या हो जाएगा 0, आर 0, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 0, यानी तब ये क्या रोटेशनल एक्सीलरेशन करे, रोटेशनल मोशन करेगा, नहीं करेगा, यानी ये ऑब्जेक्ट नहीं घूमेगा। तब मैं क्या बोल सकता हूँ कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। मुझे बस ये देखना है भाई कि टाउ नेट यानी टोटल नेट, ऐसे टोटल टॉर्क या नेट टॉर्क क्या होना चाहिए 0। सिंपल कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब जितनी भी बातें मैंने बताई उसको समझो, उसको समराइज किया जाए।
मैंने ये बोला कि एक बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो इसका अर्थ यह है कि एक बॉडी के ऊपर अगर बहुत सारे फोर्सेस लग भी रहे हैं तो भी बॉडी का कुछ ना उखाड़ पाए, यानी जब बॉडी जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रह जाए। ठीक है, तो वो उसका इक्विलिब्रियम कहलाएगा। ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में ये होता है कि अगर कई सारे फोर्सेस लग रहे होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लगेंगे, लग रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद बॉडी के अंदर बॉडी के पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब कि एक बॉडी के ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं लेकिन फिर भी वो बॉडी मूव नहीं कर रही है, घूम नहीं रही है, बॉडी घूम नहीं रही है, क्योंकि अगर घूमेगी तो क्या आएगा, टॉर्क आएगा। ये बड़ा अलग है, थोड़ा सा क्या आपको नजर आएगा अलग, कि यहाँ पे बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स तब नेट टॉर्क क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहाँ पे कह रहा है कि अगर एक बॉडी मान लो, देखो इन दोनों में डिफरेंस, एक बहुत मोटा डिफरेंस आपको नजर में मतलब दिखाता हूँ। ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में होता है कि एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, उसके बावजूद उसके ऊपर फोर्स लग रहा है तो भी वो मोशन करेगा। इसकी कहानी ये है कि इसमें टॉर्क को हमको क्या करना पड़ेगा, 0, और टॉर्क 0 मतलब रोटेशनल मोशन को 0 करना पड़ेगा, बॉडी को रोकना पड़ेगा। टॉर्क किसी भी कीमत पे क्या नहीं होना चाहिए, मतलब बड़ा नहीं होना चाहिए 0 से। अगर 0 से बड़ा तो बॉडी हर कंडीशन में क्या होगी, मूव कर जाएगी। छोटा होगा तो भी क्या होगी, मूव कर जाएगी। 0 से छोटा मतलब निगेटिव होता है भाई, और कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, यानी यही कहानी है, समझ पा रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम मतलब फोर्स लगे फिर भी बॉडी के स्टेट में चेंज नहीं आना चाहिए। यहाँ भी आपको यही समझना है, क्लियर है। बस याद रखेंगे टॉर्क इज इक्वल टू 0 यहाँ पे होना चाहिए ताकि वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम को शो करे, और यहाँ पे एफ नेट क्या होना चाहिए, 0, ताकि वो किसको शो करे, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम को शो करे। क्या दोनों एक साथ आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। एक बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है तो हम वहाँ पे एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी चेक करेंगे और रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी चेक कर सकते हैं। हाँ, एक बॉडी अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है, वो हो सकता है ट्रांसलेशन मोशन कर रही हो, या ऐसा भी हो सकता है कि वो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में हो लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो किस में हो, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हो। जैसा कि ये एग्जांपल ही बता रहा है, यहाँ पे ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में थी लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं थी। ठीक है ना, तो ये बहुत छोटा पॉइंट है लेकिन बहुत मोटा पॉइंट है, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि एक बॉडी है वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है, एक बॉडी है जो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। दोनों एक साथ आ सकते हैं लेकिन नहीं भी आ सकते हैं। अब यहाँ वाले स्टेट में देखोगे तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है। ठीक है ना, तो 50-50 के चांसेस चलते हैं। अब चलते हैं इसको फील करते हैं क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, जो मैंने बताया उसको आप लिख भी लोगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन से हम समझेंगे कि आखिर ये चीज़ें हैं क्या, फील तब आएगा हमको। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पे एक m मास का ऑब्जेक्ट है, ये लटका हुआ है 2 रस्सियों के सहारे इस हिंज से, यानी फिक्स है। ठीक है, अब आपको भी पता है कि अगर कोई भी m मास का ऑब्जेक्ट या कोई भी क्या बोलते हैं मास वाला ऑब्जेक्ट रस्सी के सहारे लटका हुआ है तो उसमें क्या उत्पन्न होता है, टेंशन। टेंशन किधर की ओर उत्पन्न होता है, टूवर्ड्स द अवे फ्रॉम द बॉडी। ठीक है ना, अवे फ्रॉम द बॉडी, तो ये बॉडी से अवे होगा यहाँ भी और यहाँ भी। और दोनों टेंशन भी क्या होंगे, अलग अलग, क्योंकि अलग अलग पॉइंट से लटके हुए हैं, रस्सियाँ अलग अलग है तो टेंशन भी क्या होंगे, अलग अलग। यहाँ पे T1 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T2। ठीक है, हमसे कह रहा है कि भाई इन दोनों टेंशन, मतलब जो दोनों रस्सियाँ हैं, इन दोनों रस्सियों के अंदर जो टेंशन उत्पन्न हो रहा है वही आप क्या करिए, डिफाइन करिए। ठीक है, तो इन दोनों रस्सियों के अंदर जो टेंशन उत्पन्न हो रहा है उसको डिफाइन करना है आपको, सिंपल। अब थोड़ी सी बात और समझिएगा कि ये मास की बॉडी है और इसने क्या किया है, ये बोला हुआ है कि भाई आप खुद चेक कर लो कि क्या ये ऑब्जेक्ट किस पोर्शन में होगा। आपको ये ऑब्जेक्ट ये नजर आएगा कि ये इक्विलिब्रियम में होगा कि नहीं होगा। मतलब ध्यान से सुनेंगे, अगर मैं बात करूँ तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों स्ट्रिंग की आप क्या टेंशन को फाइंड आउट करो, लेकिन टेंशन की फाइंड आउट करनी कैसी है आपको, तो हेल्प किसकी लेनी है, इक्विलिब्रियम की। ठीक है,
अब इक्विलिब्रियम की स्थिति में हम कैसे लेंगे, हमारे पास तो दो इक्विलिब्रियम है, हम पहला चेक करेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और दूसरा रोटेशनल इक्विलिब्रियम, बारी बारी चेक करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे हमको क्या करना है कि इसके सेंटर ऑफ मास पे जाना है। सेंटर ऑफ मास अगर इस रॉड का देखा जाए तो कितना होगा, कहाँ पे होगा सर, वो होगा L/2 वाले पोजीशन पे, हाँ या ना, बिल्कुल। और मैं क्या कर लूँगा कि इस यहाँ पे एक पॉइंट मान लेता हूँ, उस पॉइंट का नाम मैं ले लेता हूँ A। मैं मान लेता हूँ कि इस A पॉइंट्स के अबाउट ये क्या कर रहा है, घूम रहा है। अब देखो इसके सेंटर ऑफ मास पे अगर मैं ले रहा हूँ तो हमको भी पता है कि ये रॉड है, अभी जस्ट सीख के आया हूँ, मतलब इसके प्रीवियस वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा होगा कि अगर मान लीजिए M मास का रॉड है तो उसका जो क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ मास होता है, सेंटर ऑफ मास पे उस पूरा का पूरा क्या मास होता है, उस पर अप्लाई होता है। तो मैं अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा। mg कहाँ लग रहा होगा, नीचे की ओर, इधर T1 और इधर T2। क्लियर है, बिल्कुल। अब मैं देखूंगा और इस A ऑब्जेक्ट को यानी A वाले पॉइंट को देखूंगा और इस A पॉइंट के अबाउट देख रहा हूँ चीज़ों को। ठीक है, तो अगर ये mg नीचे की ओर लगा है और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात करूं तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ये कहता है कि भैया जितने भी फोर्सेस एक डायरेक्शन के अंदर लगे हैं वो सब के सब क्या होने चाहिए, वो सब के सब मिलके जीरो बनाने चाहिए। यानी मैं अगर यहाँ पे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात करूँ, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात करूँ तो ये होगा कि ये दोनों फोर्सेस, यानी ये दोनों फोर्सेस मान लेता हूँ कि सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, यानी T1 प्लस T2, तो मैं दोनों को सेम मान लेता हूँ यानी पॉजिटिव मान लेता हूँ। तो नीचे जो फोर्स लग रहा है, नीचे कौन सा लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको मैं जीरो मान लूँगा, सॉरी माइनस में मान लूँगा, और इन सबको जोड़ने और घटाने पर आंसर क्या आना चाहिए, जीरो। तभी जाके क्या होगा, ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। अब अगर मैं यहाँ पे जीरो मान लूँगा तो mg को उधर कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू जीरो, सॉरी mg, जीरो नॉट जीरो, यहाँ पे हो जाएगा mg, एंड T1 प्लस T2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, mg। और एक बात और भी समझ लो यार, क्या ये ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा इधर से उधर, बिल्कुल नहीं, ना ये ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा ना ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, सीधा अर्थ है ये इक्विलिब्रियम में ही होगा। ठीक है, तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया, mg। अब मैं रोटेशनल एक्सीलरेशन सॉरी रोटेशनल मोशन में देखूं तो रोटेशनल मोशन के अंदर की मैं अगर बात करूं तो मुझे पता है कि यार ये mg फोर्स लग रहा है और ये A पॉइंट है, इस A पॉइंट से इसकी दूरी L/2 है, तो क्या यहाँ पे टॉर्क आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। अब ध्यान से देखेंगे तो कैसे, किसके थ्रू हमको ये टॉर्क देखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम इस स्ट्रिंग के अबाउट देखें, किस mg के अबाउट देखें, हम देखेंगे इस टेंशन के अबाउट। समझिएगा मेरी बात को कि ये टेंशन जो है, ये टेंशन इसको क्या करेगा, ये वाला ध्यान से देखेंगे, ये वाला टेंशन इसको किधर की ओर घुमाएगा, ऊपर की ओर। भाई ये वाला T जो है इसको कहाँ की ओर ले जा रहा होगा, ऊपर की ओर। अभी भूल जाओ ये रस्सी लगी है, अब देखो ये किधर की ओर घुमा रहा होगा, ऊपर की ओर घुमा रहा होगा, यानी ऐसे घुमा रहा होगा। ठीक है, जबकि मैं इसको देखूँ, इस T2 को देखूँ तो इसको भूल जाओ, तभी किधर की ओर घुमा रहा होगा, इधर की ओर घुमा रहा होगा, घुमा रहा होगा, हाँ या ना। इस रस्सी को अगर मैं हटा दूं तो ये T2 इसको इधर की ओर घुमा रहा होगा, जबकि ये वाला इधर। अब मैं दोनों का अगर टॉर्क देखूं T1 और T2 के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो क्या मुझे मिलेगा, यहाँ पे मुझे पता है कि ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, ना ये इधर घूम रहा है ना ही इधर, कुल मिला के नहीं घूम रहा है ये। ठीक है, तो उस कंडीशन में मेरा टाउ नेट क्या होना चाहिए, वो भी जीरो, नेट टाउ क्या होना चाहिए, जीरो। यानी T1 के द्वारा जो टॉर्क उत्पन्न किया जा रहा है और T2 के द्वारा जो टॉर्क उत्पन्न किया जा रहा है वो मिलके क्या होना चाहिए, जीरो। और इसका कारण भी देखो, ये कैसा घुमा रहा है, ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, और ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो 100% इन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, तो दोनों को जोड़ो। सबसे पहले इसके द्वारा देखा जाए तो T1 द्वारा जो होगा वो क्या होगा सर, T1 द्वारा जो होगा वो होगा हमारा T1 इंटू L/2, T1 इंटू L/2 होगा। उसी तरीके से दूसरा इसके द्वारा देखा जाए तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए मैं किस में ले लूँगा, इसको माइनस में। अगर इसको प्लस में ले रहा हूँ तो इसको माइनस में, तो ये T2 इंटू L/2 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ने पे क्या आना चाहिए, जीरो। उसको उधर भेज दो तो क्या मिल गया मुझे, T1 इज इक्वल टू, सॉरी T1 L/2 इज इक्वल टू T2 L/2 हो गया। अब L/2 से L/2 कैंसिल, क्या मिल गया मुझे, मिल गया T1 इज इक्वल टू T2, मिल गया T1 इज इक्वल टू T2। अब मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, हाँ या ना। मुझे क्या निकालना है, मुझे तो T1 और T2 का मान ही तो निकालना है। कह रहा था ना फाइंड टेंशन ऑफ बोथ स्ट्रिंग, तो मैं निकाल सकता हूँ भाई। यहाँ पे दिख रहा है मुझे, इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लूँ मैं, T1 की जगह पे T2 डाल सकता हूँ, डाल दो। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा, तो T1 की जगह पे T2 डाल दूंगा, यहाँ भी T2 है, T2 इज इक्वल टू mg, दैट मीन्स 2T2 इज इक्वल टू mg।
और यहाँ पे T2 इज इक्वल टू क्या हो गया mg/2। तो T1 की वैल्यू भी क्या होगी, T1 की वैल्यू भी क्या होगी mg/2, तभी तो जोड़ने पे mg आएगा। आया समझ में। तो इस हिसाब किताब से आपको क्या नजर आया कि अगर मैं चाहता हूं कि ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी रहे और ट्रांसलेशनली इक्विलिब्रियम में भी रहे, तो मुझे T1 और T2 को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, और उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो mg/2 यानी पूरा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके आधे की होनी चाहिए। तो आधा ये संभाल लेगा और आधा ये, और पूरा का पूरा ना ट्रांसलेशनल मोशन करेगा और ना ही रोटेशनल मोशन करेगा। ठीक है। तो आई होप आपको इस पे किस पे इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और टॉपिक भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा कि भैया इक्विलिब्रियम का मतलब ना वो ऑब्जेक्ट मूव करना चाहिए, कहाँ पोजीशन में चेंज लाना चाहिए, और ना ही वो घूमते हुए होना चाहिए। ठीक है ना। इस एग्जाम्पल से हमको यही नजर आ रहा है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, एक ऑब्जेक्ट पोजीशन में यदि चेंज कर भी रहा है तो कंटिन्यूसली वो चेंज कर रहा है, बस उसके ऊपर फोर्स टोटल क्या होना चाहिए, 0। ये कहने का अर्थ होता है। यदि नेट फोर्स अगर किसी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहा है और उसका प्रभाव क्या हो रहा है, 0, तो तभी वो क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम कहलाएगा। ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसके ऊपर बेस्ड मैं आपको एक आध दो क्वेश्चन दे देता हूँ जैसा यहाँ पे लगा है, ताकि आप भी क्या कर सके, इसको कर पाए। एक क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, एक ही क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, बस इसमें स्ट्रिंग को साइड में ना करके थोड़ा सा आगे कर दिया गया है। ठीक है ना। और ये पूरा का पूरा L ही है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक जो पोजीशन है वो क्या है आपका L/2 ही है, यानी अभी भी कहानी वही चल रही है, बस ये थोड़ा सा क्या हो गया है, खिसक के आगे आ गया है। ठीक है। तो आप इसको करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आप ट्राई ज़रूर करेंगे। ट्राई करेंगे तो आपके मन में बहुत सारे डाउट आएंगे। पिछला क्वेश्चन किया गया था, आपके मन में बहुत सारे डाउट क्रिएट हुए होंगे, जो मैं अभी आपको स्पष्ट कर दूं। जैसे कई लोगों के मन में डाउट ये क्रिएट हुआ था कि यहाँ पे आपने ए माना था और mg नीचे माना था, फोर्स ये था मेरा, लेकिन आपने किसके रिस्पेक्ट में किया, आपने T1 के रिस्पेक्ट में किया। ठीक है। ये डाउट आना चाहिए। चलिए सबसे पहले उस डाउट को क्लियर करते हैं, तब आप इसको करेंगे ज़्यादा बेटर होगा। देखिए, ये यहाँ पे mg फोर्स लग रहा है। ठीक है। ये यहाँ पे क्या लग रहा है भाई, T1 लग रहा है, और यहाँ पे क्या लग रहा है, T2। ठीक है। ध्यान देंगे तो मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मैं ये फोर्सेस निकाला था, एक्चुअल में इस T1 का इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट देख रहा था। यानी मैं ये मान रहा था कि इस पॉइंट पे क्या है, फिक्स है, और यहाँ से फोर्स देख रहा था। आया समझ में। तो यहाँ से यहाँ तक कितना था, L/2, इधर भी कितना था, L/2। तो इसीलिए अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, T1 × L/2। आया समझ में। T1 × L/2, इसके द्वारा टॉर्क इस पॉइंट पे उत्पन्न किया जाएगा T1 × L/2, जबकि इसके द्वारा कितना किया जाएगा, T2 × L/2। ये इसको इसके अबाउट किधर की ओर घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा, यही तो मैंने किया था, ऐसे घुमाएगा इस पॉइंट के अबाउट। ध्यान दो, इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट कैसे घुमाएगा, ऐसे, यानी एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए क्या लगा दिया, माइनस। और ये इस पॉइंट के अबाउट इसको कैसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा। है बस समझिए। तो ये क्या हो गया, प्लस, मैंने एक को प्लस मान लिया, एक को माइनस। मुझे पता है कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम में था, तो इसलिए क्या बना दिया यहाँ पे, 0। अब आप कहेंगे सर ठीक है, सब हम मान लेते हैं, लेकिन एक बात और हमको बताइए। वो क्या बात हमको बतानी है, वो ध्यान देंगे। तो बात ये बतानी है हमको कि ये बताइए कि आपने यहाँ पे mg भी लिया था, तब mg का यूज क्यों नहीं किया गया, क्योंकि mg भी एक फोर्स है, और आपने एक पॉइंट भी लिया था a। ठीक है ना। यानी ए के अबाउट इस बार आप घुमा रहे थे। ठीक है। तो ए के अबाउट घुमाऊंगा मैं इस mg के रिस्पेक्ट में, तब क्या होगा मेरा, तो मेरा 100% तब क्या आंसर आने वाला है, mg × L/2, mg × L/2। समझ में आ रहा है। और किसके रिस्पेक्ट में मैं घुमा रहा था, ए के रिस्पेक्ट में। ठीक है। तो उस कंडीशन में ये mg/L/2 किसके बराबर हो जाता, आप अगर अकेले करते तो ये किसके बराबर हो जाता, T1 × L/2 के। ठीक है ना। T1 × L/2 के बराबर होता। हम इसको क्यों नहीं लिए हैं, हमने सिर्फ माना। अगर हम चाहते तो इसके रिस्पेक्ट में भी कर सकते थे, लेकिन हमको क्या करना था, T1 और T2 निकालना था, इसलिए हम लोगों ने mg को क्या कर दिया, स्किप कर दिया, बस, और कोई बात नहीं थी। आया बस समझ में। तो हम लोगों ने ये किया था कि हमने इसको अपना पॉइंट माना था। अगर आपके मन में पिछले क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूजन आया हो तो इसको आप दूर कर लीजिएगा कि हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास से लिया था अपना फिक्स पॉइंट यहाँ पे साइड में नहीं लिया था। क्लियर है। अब आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही ट्राई करिएगा। ठीक है। अगर ये पूरा L/2 है और ये पूरा L/2 का भी आधा है, ध्यान देंगे, ये पूरा का पूरा क्या है, L/2 है,
और यहाँ से यहाँ तक भी क्या है, L/2 है, तो L/2 का ये आधा आप लेके करिएगा, ठीक है। और उसके बाद आप देखिएगा कि T1 और T2 कितना आ रहा है, बताइएगा ज़रूर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एमर्स, जिसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जब देखेंगे तो होगा ट्रॉपलिंग यानी लुढ़कना, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।